Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, as you can see on the screen, today we are going to solve the exercise question number 1 E, F and G. ठीक है. In the previous videos I have already solved the previous question number 1 A, B, C, D already. Kindly check the playlist children. Today with very clarity we are going to also solve this exercise. Answers आपके सामने है. Wherever required we are going to also discuss. ठीक है. Obviously 11th commerce OCM chapter number 2, that's trade for you, and these are the exercises of this chapter. So as usual, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video is going to be very useful to everyone out there. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1 ई जो है हमारा वो है फाइंड द ऑड वन. Obviously there are so many things you can see. Out of this, one will be odd one. You have to pick up and write it separately. तो फर्स्ट वन जो है हमारा जनरल स्टोर्स, हॉकर्स, चीप जैक्स एंड पेडलर्स. स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स. हॉकर्स, चीप जैक्स, पेडलर्स ये सारे सेलर होते हैं. जनरल स्टोर एक स्टोर है एक पर्टिकुलर प्लेस में, सो दैट्स वाई यहाँ पर ऑड वन जो है वो है जनरल स्टोर्स. ठीक है. देन नेक्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, market trader, one price shop. I have already highlighted the odd one here is market trader because is a person who trades in the market. बाकी सारे एक स्टोर्स है. डिपार्टमेंटल जैसे कि बड़ा स्टोर है, चेन स्टोर्स है. वन प्राइस शॉप भी एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ पर एक प्राइस के सारे गुड्स होते हैं. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज मार्केट ट्रेडर. थर्ड है हमारा स्पेशलिटी शॉप, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स, मॉल्स, ऑथोराइज डीलर्स. तो ये सारे शॉप्स है यहाँ पे. ऑथोराइज डीलर्स का भी होता है. मॉल इज अ वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई मॉल्स इज द ऑड मैन आउट हियर. ठीक है. वेरी सिंपल. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1 F, दैट्स कंप्लीट द सेंटेंसेस. आपको आंसर लिखना है. यू टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट एंड राइट द आंसर एज वेल. ठीक है. तो फर्स्ट वन हमारा है the original form of trade was barter system. Correct. तो correct answer is barter. Second, trade establishes a link between producers and dash. Yes, definitely it's consumers. ये हमारे previous exercises में भी आ चुका है students. Obviously trade जो है एक link create करता है between the producer and consumers. ठीक है. Third है हमारा the wholesaler provides valuable services to मैन्युफैक्चरर्स एंड डैश. डेफिनेटली रिटेलर्स. होलसेलर जो है वैल्यूएबल सर्विस देता है मैन्युफैक्चरर को भी और रिटेलर्स को भी. इट्स एज अ लिंक बिटवीन बोथ. फोर्थ है हमारा द होलसेलर परचेजेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम होम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स. द राइट आंसर इज मैन्युफैक्चर. ऑब्वियसली होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेता है और वो किसको देता है, या रिटेलर्स आकर उनसे मतलब होलसेलर से लेकर चले जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मैन्युफैक्चरर्स. फिफ्थ है हमारा द होलसेलर बेयर्स द रिस्क ऑफ डैश एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस. डेफिनेटली होलसेलर क्या करता है, रिस्क ही बेयर करता है ना. प्राइस का ही रिस्क होता है और मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसका भी रिस्क होलसेलर लेता है. सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज प्राइस. सिक्स्थ है हमारा द होलसेलर प्रोवाइड्स फिनेंशियल सपोर्ट टू द रिटेलर्स बाय वे ऑफ डैश फैसिलिटी. ऑब्वियसली क्रेडिट फैसिलिटी इज द राइट आंसर. रिटेलर्स को उधारी पर देते हैं दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट टू द रिटेलर्स बाय गिविंग देम द क्रेडिट फैसिलिटी. देन नेक्स्ट है हमारा सेवंथ वन. The retailer is the connecting link between the wholesaler and consumers. Definitely जैसे wholesaler, manufacturer और retailer का link है, वैसे retailer जो है वो एक link है between the wholesaler and consumer, क्योंकि finally retailer किसको sell करता है, consumers को. Definitely the answer is consumers. ठीक है. 8th one है हमारा dash is a large retail organization which mainly sells wide variety of food and grocery items on the basis of self-service. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सुपरमार्केट. ठीक है. इट्स ऑब्वियसली अ लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो वैरायटी ऑफ फूड और ग्रोसरी सेल करते हैं. ठीक है. लेट्स टेक दिस लिटिल अप बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑल्सो डील विथ जी पार्ट. ठीक है. ओके.
I'll just bring this little down. 1 minute. Yeah, looks good. 9th है हमारा dash are retail stores owned by a single organization. Definitely chain stores is the right answer. Okay, एक ही organization, एक ही single organization होता है जो बहुत सारे stores को, I mean to say, उसको हम क्या कहते हैं, retail stores को own करता है, that is chain stores. ठीक है. 10th है हमारा the shop where the prices of all the products and goods are same is known as one price shop. ये भी already हमने previous fill in the blanks में भी देखा है students. So correct answer is one price shop. 11th है a modern shopping mall is an dash term. Definitely it is American term. ठीक है. Correct answer is American term. 12th the letter of credit is the safest method of payment in dash trade. Definitely बहुत ही safest method of payment है. वो कौन से trade में है students? It is foreign trade. ठीक है. So the correct answer is foreign trade. Now let's go to question number 1G quickly students. This is also very important. आपको यहाँ पर स्लैश डाल के 2 आंसर्स दिए हैं, वहाँ के एक आंसर आपको सिलेक्ट करके फिर से होल स्टेटमेंट आपको लिखना है. ठीक है. यहाँ पे मैंने हाईलाइट ही किया है जो भी राइट आंसर है. आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है अलॉन्ग विद द राइट आंसर ओनली. ठीक है. So let's get started here again. फर्स्ट होलसेलर डील्स इन स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी. डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है तो आपको पता लग गया होगा. द करेक्ट आंसर इज लार्ज क्वांटिटी. ठीक है. देन डिपार्टमेंटल स्टोर लोकेटेड इन और आउट ऑफ द सिटी. डेफिनेटली इन द सिटी. करेक्ट आंसर इज इन. थर्ड कस्टमर कैनॉट बार्गेन इन जनरल स्टोर्स और वन प्राइस शॉप. डेफिनेटली द कस्टमर कैनॉट बार्गेन इन द वन प्राइस शॉप. कि ऑलरेडी प्राइस फिक्स होता है ना, एक वन प्राइस होता है वो. करेक्ट. फोर्थ है रिटेलर ऑपरेट्स इन ग्लोबल और लोकल मार्केट्स. डेफिनेटली रिटेलर्स जो होते हैं वो लोकल मार्केट में ही ऑपरेट होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज लोकल मार्केट्स. ठीक है. लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट चिल्ड्रन. और थोड़े बच्चे हैं हमारे यहाँ पे. ओके. डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज और स्मॉल स्केल रिटेल शॉप. डेफिनेटली डिपार्टमेंटल बहुत बड़ा होता है. इट्स अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप. ठीक है. 6th है हमारा सुपरमार्केट शॉप रिक्वायर्स लिमिटेड और लार्ज कैपिटल. सुपरमार्केट शॉप को हमेशा लार्ज कैपिटल की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज लार्ज कैपिटल. ठीक है. 7th चेन स्टोर्स आर रिटेल स्टोर ओन्ड बाय मैनी और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये हमने अभी देखा ही है. तो चेन स्टोर्स आर रिटेल स्टोर ओन्ड बाय होम? सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. सिंगल इज द राइट आंसर. लास्ट वन वी हैव द शॉप वेयर द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड गुड्स आर different or same is known as one price shop. Before this also we have already read children. The correct answer is same. Same is the right answer. ठीक है. So I hope students this exercises will really help you to revise a lot and get yourself prepared for the exams. Thank you for watching the video children. Stay tuned to Commerce Tute. We'll be back with more videos and exercises. Thank you so much.